जय हिंद साथियों, स्वागत है सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जो रेट के बारे में भी एग्जाम की डेट हो चुकी है कि पात्रता जो है जनवरी में होने की संभावना है। इधर से स्कूल व्याख्याता की भर्ती आ चुकी है, तो वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती कब तक आएगी? जो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं चिंतित इस बात को लेकर, सर विज्ञप्ति कब आएगी? आपने जैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए बताया कि अक्टूबर नवंबर में आने की संभावना है विज्ञप्ति, तो उसी टाइम विज्ञप्ति आई है। पात्रता के लिए भी आपने कहा था, वही हुआ। तो अब विज्ञप्ति जो है कब तक हम मानने चलेंगे, वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती कब तक आएगी और कब जो है एग्जाम होंगे? तो वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि जो भी अभ्यर्थी, ठीक है, जो भी अभ्यर्थी वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि सर ये 2025 में वरिष्ठ अध्यापक में हमारा भी सिलेक्शन हो, वरिष्ठ अध्यापक 2025 में, तो भर्ती का इंतजार करने से पहले कुछ बिंदु ऐसे उन पर जिन्होंने बात करनी जरूरी है। ठीक है, भर्ती कब आएगी, कितने पदों पर आएगी और कितने, और एग्जाम कब होगा, कितने पद और परीक्षा कब होगी, तिथि, परीक्षा तिथि, इसके बारे में बात करें उससे पहले कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर पहले बात होनी चाहिए और उसके बाद हम बात करेंगे इन तीनों बिंदुओं पर कि भर्ती कब, कितने पद और परीक्षा तिथि। सबसे पहले बात करें कि जैसे कि अभी जो स्कूल व्याख्याता की भर्ती आई है, किसी भी सोचा नहीं था कि स्कूल व्याख्याता की भर्ती आ जाएगी। वैसे मैंने कई बार बताया था अपने वीडियो में कि स्कूल व्याख्याता की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन लोग मानते नहीं है और नकारात्मक लेने वाले तो बिल्कुल नहीं मानते कि ये भी उपचुनाव है, आचार संहिता, ऐसा नहीं है। तो उपचुनाव में भर्तियां आती है, सब कुछ होता है, ठीक है, आचार संहिता का उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वरिष्ठ अध्यापकों को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी चिंतित है, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार अभी स्कूल व्याख्याता की भर्ती आई है ना, और जो अभ्यर्थी स्कूल व्याख्याता तैयारी के बारे में केवल सोच रहे थे, वह अभी जैसे कि मैंने पिछले एक दो जो भी साथी है मिलने वाले हैं जिनसे संपर्क हुआ है मेरा, वो बोले कि हम सर बहुत बेचैन हो गए, बहुत मेरा एक अजीब सा डर हावी हो गया। क्यों डर हावी हो गए? क्योंकि उन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट की ही नहीं थी। वो सोच रहे थे कि ठीक है विज्ञप्ति आई उसके बाद देखेंगे, और जब विज्ञप्ति आती है ना तब यही कंडीशन होती है, क्योंकि आपको फिर सोचने समझने का समय नहीं मिलता है। क्योंकि आपके आसपास के प्रवेश के साथी जो होते हैं ना, पहले से कोचिंग ज्वाइन किए होते हैं या फिर कोर्स कर रहे होते हैं या फिर उनका एक बार कोर्स कंप्लीट हो चुका होता है, और आप जो किस बात का इंतजार करते रहते हैं कि विज्ञप्ति कब आएगी, विज्ञप्ति कब आएगी, विज्ञप्ति कब आएगी। तो अगर जो गंभीर रूप से अभ्यर्थी है जिसे 2025 में सिलेक्शन लेना है, जो चाहता है कि सर मेरा 2025 में सिलेक्शन हो, 2025 में मुझे तो वरिष्ठ अध्यापक बनना है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको एक बार पहले जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए ना, कि मैंने एक बार मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद ये चीज सोचना है कि भर्ती कब आएगी, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात है, जो अभ्यर्थी पहली बार तैयारी कर रहा है उसे ये चीज सोचने की जरूरत है कि पहले कोर्स कंप्लीट हो गया आपका, वो बोलेंगे कि हाँ हो गया, तब आप ये प्रश्न पूछने की कंडीशन में होंगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको लगेगा कि अब शुरुआत, अब हुई तैयारी की ना, मुझे क्या करना है, किस लेवल पे करना है, किस लेवल के प्रश्न बनते हैं, पुराने प्रश्न पत्र देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, उस अकॉर्डिंग फिर तैयारी करना स्टार्ट होती है। और जैसे आपने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको जो है ये भर्ती कब आएगी, इससे पहले एक चीज करनी जरूरी है कि पुराने पेपर देखें, और पुराने पेपर में एक चीज देखें कि आपका कितना स्कोर हो पा रहा है। अगर आपका स्कोर, आपको लगता है कि सिलेक्शन लाइन में स्कोर कर पा रहा हूं पुराने पेपरों को अगर देख के, तो आप इस प्रश्न पूछने की कंडीशन में हो। क्योंकि भर्ती मान लो आ गई और चली गई तो उससे आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो सिलेक्शन होगा तभी तो मतलब है ना कि भर्ती आए और सिलेक्शन हो। और सिलेक्शन कब होगा? जब आपका एक बार कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, पुराने प्रश्न पत्रों को देख चुके होंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी हो चुकी होगी, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे मुख्य बात है कि जो भी अभ्यर्थी गंभीर रूप से तैयारी कर रहा है, मेरा एक निजी सुझाव ये है कि आप पहले तो ये चीज देखिए कि सर जो है मैं कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं पूरी तरह मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हूँ और मुझे विज्ञप्ति करने जा रहे हैं, ताकि मैं इन 6 महीनों में, 5 महीनों में, 10 महीनों में मेरी एक तैयारी को उधार दे सकूँ। बाकी जो अभ्यर्थियों ने अभी तक कोर्स तैयारी करने स्टार्ट नहीं किए, उनसे यही निवेदन है कि वो तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जिस तरह स्कूल व्याख्याता की भर्ती अचानक आई है, उसी तरह बहुत जल्द आपको जो है वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती देखने को मिलेगी, और फिर वही कंडीशन होगी कि हाथ पैर जो है कांपने लग जाएंगे, अजीब सी बेचैनी होने लग जाएंगे, डर लगने लग जाएगा, और कम से कम 2-4 दिन तो इसी कंडीशन में निकल जाएंगे, अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो अगर पहले से ही मान लो आज भी आप तैयारी करने का डिसीजन लेते हैं और आज भी अगर आप अपनी बुक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं, पुराने प्रश्न पत्र देख लेते हैं कि ठीक है इस तरह के प्रश्न बनते हैं, और फिर तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, मान लो उसके 5 दिन बाद ही विज्ञप्ति आ जाती है, तो आपको एक मई मान के चले कि शुरुआत जो होती है ना सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आप शुरुआत कर चुके हैं, जब शुरुआत हो चुकी होती है फिर उतना डर लगता नहीं है कि ठीक है मैं शुरुआत कर चुका हूँ, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, विज्ञप्ति आ गई है, मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है, मेरी प्लानिंग पहले से तैयार है। और जैसे मान लो आपको क्या करना है कि जो
तैयारी करना स्टार्ट करें तो कम से कम 6 महीनों की प्लानिंग पहले स्टार्ट कर दें। 6 महीनों की प्लानिंग बनानी है, मुझे 6 महीने में मेरा कोर्स रिवीजन सब कुछ करना है इन 6 महीनों में। ये 6 महीने की प्लानिंग जो आप पहले से तैयार कर लेते हैं, फिर जब भर्ती आती है तो आपको एक जो सफलता का जो डर होता है ना, असफलता का, वो आपके मन में आ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको एक ही आपको पता है कि मैंने 6 महीने का प्रिपेयर कर लिया है। और आपकी विज्ञप्ति जब भी आएगी तब भी कम से कम आपको 10 महीने का समय मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो और जो अभ्यर्थी पहली बार तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों से तो मेरा विशेष निवेदन है, क्योंकि देखो पहले अटेम्प्ट में सफलता मिलती है और उसका जो आनंद होता है ना पहले प्रयास में जीतने का, वह ठीक है, दूसरे अटेम्प्ट में आप सफलता लेंगे, तीसरे में लेंगे, सिलेक्शन होना सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन जो पहले प्रयास में जो सिलेक्शन लेता है उस सफलता का यूं मान के चले कि महत्व, आनंद अलग ही होता है। क्योंकि जब आप असफल हो जाते हैं ना तो उस असफलता के कारण जो है आपको जो 2 साल 3 साल जब आप निकालते हैं और वापस भर्ती आती है, वापस वही तैयारी, वापस वही संघर्ष, तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो, मतलब ये जो बेरोजगारी का दौर निकालना। ठीक है, तो विज्ञप्ति का इंतजार ना करें। सबसे पहली बात आपको इस चीज का इंतजार करें कि मैंने कितना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप इसके बारे में सोचें कि मैं सिलेक्शन लाइव कंडीशन पहुंच गया हूं नहीं पहुंचा। अगर आप पहुंच गए कि नहीं हाँ मैं पहुंच गया, मतलब तो कल एग्जाम हो जाए, तब आपको विज्ञप्ति की चिंता करनी है। सबसे बड़ी बात तो ये। अब बात कर लेते हैं कि भर्ती कब तक आएगी। तो भर्ती जो है आपकी बहुत जल्द, यानी कि मान के चले कि आपको इस नवंबर में जो है भर्ती देखने को मिल सकती है। 100% संभावना है कि इस नवंबर में आपको प्रथम सप्ताह तक विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। कितने पदों पर आएंगे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 8,000 से 10,000 पदों तक आपके आने की संभावना है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा सोच रहे होंगे कि सर जो है स्कूल में कहता है तो 2200 पदों पर सीटें विज्ञप्ति आएंगी, वरिष्ठ अध्यापकों में इतने पद आएंगे कि बिल्कुल इतने पद आएंगे। और जो स्कूल लेक्चर की जो विज्ञप्ति आएगी उसमें जो है अभी पद बढ़ने की पूरी संभावना है। एक संशोधित विज्ञप्ति आएगी और उसमें पद बढ़ेंगे, तो पद बढ़ेंगे तो उसमें और इसमें भी जो है 8 से 10,000 के आसपास आपको जो आपकी भर्ती देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो अब इस जैसे स्कूल में कहता और वरिष्ठ अध्यापक और रीड की जो तीनों वैकेंसी एक साथ आती है तो बहुत सारे अभ्यर्थी द्वंद में आ जाते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए, जैसे मान लो जो लैंग्वेज वाला है, जैसे मान लो हिंदी वाले अभ्यर्थी हैं और संस्कृत वाले हैं, अंग्रेजी वाले हैं, ठीक है, वह अभ्यर्थी तो मेरा माने कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को थोड़ा सा कंबाइन करके पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो जो अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है वह फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से तो पढ़े, लेकिन अपने दैनिक दिनचर्या का 1-2 घंटा सेकंड ग्रेड के वरिष्ठ अध्यापक का जो सिलेबस है उस अकॉर्डिंग भी देख ले। उससे क्या होगा कि आपके पास जो है अगर आपकी योग्यता रखते हैं तो आपके पास जो एक ऑप्शन तैयार हो जाएगा अलग से। उस ऑप्शन की वजह से क्या होगा कि चलो ठीक है, मतलब सिलेक्शन हो जाता है, दोनों वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको पास में पोस्टिंग कहाँ मिलती है, आपके गांव के पास में, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा। और जब एक में ही सिलेक्शन नहीं होता है, एक में सिलेक्शन होता है, तो थोड़ा आपके पास ऑप्शन होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरा मानना है कि आप जो है लैंग्वेज वाले तो हिंदी हो, संस्कृत हो या फिर इंग्लिश हो, वो दोनों को कंबाइन करके तैयारी कर सकते हैं। बाकी अन्य विषयों की जैसे मान लो जो पॉलिटिकल साइंस है, जो हिस्ट्री से है, जो ज्योग्राफी से है, लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, वह इधर एसएसटी की ओर आएंगे तो बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि उधर स्पेशल है कि सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, इधर 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे आपको एसएसटी में सेकंड ग्रेड में। तो अभी आपको जो है जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है वो फिर फर्स्ट ग्रेड की करें, बाकी लैंग्वेज वाले आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि सर विज्ञप्ति कब आएगी, तो विज्ञप्ति आपकी बहुत जल्द आएगी और अचानक आएगी। जिस प्रकार भी जो लेक्चर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी है ना, उन्हें दिवाली का तोहफा मिल गया। बहुत सारों का तो दिवाली मान के चलिए खराब भी हो गई है, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं जिनके 1 साल से मतलब जैसे 6 महीने से तैयारी कर रहे होंगे या फिर उनका 1 बार 2 बार कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, वो तो बहुत खुश है, चलो ठीक है विज्ञप्ति आ गई। और उन्हें पता है कि उन्हें एक सीट चाहिए, तो उन्हें सीटों से मतलब ही नहीं है कितने पदों पर वैकेंसी आई है। लेकिन जिन्होंने सिलेक्शन तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है और अब वो करेंगे तो उनकी तो दिवाली तो बिल्कुल खराब होगी, क्योंकि अभी दिवाली कम से कम दिवाली में आनंद तो ले पाते, पटाखे फोड़ पाते, लेकिन बजरंग शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने पटाखा पहले से फोड़ दिया, तो वो तो वही निराशाजनक वातावरण बन गया उनके लिए। लेकिन मेरा मानना है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको सकारात्मक रहना है, आपको ये सोचना है कि ठीक है जो हुआ। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक सीट चाहिए, सिलेक्शन लेना है, तो अब आपको पॉजिटिव रहकर तैयारी करना जो है स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, और जैसे आपके लिए सोचना जैसे आप सबको पता होगा कि सहायता शिक्षक क्लासेज जो है निःशुल्क कोर्स चला रहा है स्कूल वैकेंसी और वरिष्ठ अध्यापकों को लेके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सहायता शिक्षक क्लासेज जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर ले। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसको लेके भी, जीके वाले पेपर के भी कुछ जो है विषयों के लिए निःशुल्क कोर्स हम स्टार्ट करेंगे। बाकी जैसे अगर आप सोचे कि सर हमारे पास जो है आपके पास तो जो डिजिटल बोर्ड नहीं है, वैसी सुविधा नहीं है, तो ऐसी सुविधा नहीं है, जो भी कोर्स होगा इसी ब्लैक बोर्ड पे होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि निःशुल्क कोर्स से तैयारी करना चाहते हैं तो हम निःशुल्क कोर्स करवाएंगे। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी करवाएंगे, फ्री टेस्ट सीरीज भी रखेंगे, ऑनलाइन भी रखेंगे, तो आप सर से क्लासेस से जुड़ सकते हैं।
तो भर्ती के बारे में बात होगी, भर्ती होगी नवंबर में, नवंबर तक आने की संभावना है। कितने 8 से 10,000। अब परीक्षा तिथि की बात कर लेते हैं। तो परीक्षा तिथि से पहले फर्स्ट ग्रेड हुई थी हमारे टाइम, ठीक है, उसके बाद सेकंड ग्रेड हुई थी, उसके बाद रीड हुई थी। उसी तरह इस बार भी पैटर्न रहने वाला है। और सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है वो दिसंबर 25 तक होने की पूरी संभावना है, दिसंबर 25 तक। उससे पहले नगण्य संभावना है कि आपका एग्जाम हो दिसंबर 2025 तक। लेकिन जो गंभीर अभ्यर्थी है उनसे मेरा यही प्रश्न रहेगा हमेशा कि वह केवल 6 महीने मान के चले कि मुझे इन 6 महीनों में ही अपनी तैयारी को इतनी धार देनी है कि अगर मान लो विज्ञप्ति आ जाती है तो मेरा सिलेक्शन इन 6 महीनों के बाद अगर पेपर होता है तो मेरा सिलेक्शन हो, अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो। बाकी अगर आप ये 10 मिनट आगे करके चलेंगे तब भी फिर सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम क्या करते हैं, मान लो आपको पता है कि मेरे पास 2 दिन है, ठीक है। अब उन 2 दिनों में आपको पता है कि इन 2 दिनों में जो करना है वो 2 दिनों में करना है, तो आप इन 2 दिनों में 1 मिनट भी बेकार नहीं करेंगे। जब आपको पता है कि 4 दिन है तो 2 दिन का काम आप 4 दिन में भी कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि ठीक है कल कर लेंगे, आधे घंटे बाद कर लेंगे, 1 घंटे बाद कर लेंगे, उस चक्कर में वो पूरा दिन निकल जाता है, कुछ कर नहीं पाते। तो मेरा मानना है कि अगर आप इस कंडीशन में हैं तो कोशिश करें कि आप जो तैयारी करेंगे वह तैयारी 6 महीने मान के चले, ताकि इन 6 महीनों में आपका पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाए, रिवीजन भी हो जाए, आप टेस्ट सीरीज भी दे सके और अपना सिलेक्शन लेवल ला सके कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। और पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, किसी भी तरह की निराशा जो है खुद पर हावी ना होने दें। साहित्य सीखर क्लासेस आपके साथ है, आपके किसी भी तरह के डाउट हो कमेंट करें, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपके सारे कमेंट के जवाब दे सकूँ। जवाब नहीं भी दे पाता हूँ तो वीडियो के माध्यम से सारे कमेंट्स को पढ़ के उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो आप साहित्य सीखर क्लासेस जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर जरूर करें और अपने मन की जो भी बात हो कमेंट करें। और देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अवसर बार बार नहीं मिलते। अगर इस बार आप चूक गए ना, 2025 अगर आपसे आज से निकल गया तो 3 साल तो ऐड कर ही लीजिए आप, ठीक है, 3 साल। और 3 साल में अगर आप देखिए 2028 आ जाएगा, आप ये देख लीजिए कि आपकी फिर कितनी एज हो जाएगी, क्या कंडीशन होगी, क्या आपने अब तक जो किया है वही संघर्ष फिर आपको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि 25 अभी संघर्ष चल रहा है, फिर उसके बाद 3 साल और संघर्ष देख लो तो बहुत बुरा दौर होता है वो फिर, ठीक है। तो कोशिश करें कि इसी बार सिलेक्शन लेना है। तो ये चीज जो है विज्ञप्ति कब आएगी, भर्ती कब आएगी, इन प्रश्नों से अभी मेरे मानने के कुछ छोड़े, कितने पद आएंगे, कब होगा। सबसे बड़ी बात है कि आपकी तैयारी ये हो चुकी नहीं हो चुकी, कोर्स हुआ नहीं हुआ है, पुराने पेपर आपने देखे नहीं देखे, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम के हिसाब से आपने कितना पढ़ लिया, इस पे फोकस करें, क्योंकि आपके हाथ में ये चीज है, ठीक है। ये नहीं है, ये सरकार के हाथ में ही, किसी के हाथ में नहीं है, न मेरे हाथ में न किसी हाथ में, आपके और मेरे हाथ में ये। तो आप पहले ये करें, क्योंकि विज्ञप्ति आने से सिलेक्शन नहीं होगा, तैयारी से सिलेक्शन होगा। तो हमें विज्ञप्ति का इंतजार है या सिलेक्शन का इंतजार है? सिलेक्शन का इंतजार है, तो तैयारी करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो किसी भी तरह के मन में डाउट हो कमेंट करें, उस पर बात कर लेंगे। बाकी तैयारी करना स्टार्ट कर दें, सकारात्मक रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।